तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि जियायुआन इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑफिस के बाहर झांगटिंग एक बंदे को मार रहा था और एक बंदे को हॉस्टेज भी बना लिया था, क्योंकि लिवली उन लोगों के कारनामों को दिखाने के लिए आया था कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी हमने देखा था कि वहाँ पर लॉन्कियन आ गया था। तो आप हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लॉन्कियन बोलता है, जियायुआन को नीचे गिराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। ब्रदर लिव, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? लिवली उसके बातें सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और पीछे से झांगटिंग बोलता है, आखिरकार तुम हमारे मैटर के बीच में आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? लॉन्कियन बोलता है, क्या लोगों की मदद करना बुरी बात है? वैसे मैं तो बस यहाँ पर फन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है जिससे कि मैं थोड़ा मजा कर पाऊँ। और तभी अचानक कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होता है, जो कि लॉन्कियन के ऊपर अटैक करने के बाद झांगटिंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। झांगटिंग वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सा स्मेल देते हुए बोलता है, मैं चीजों को इस तरीके से दिखाता हूँ, इसका वजह है कि तुम सभी को लुभाना, ताकि मैं तुम सबको एक साथ इकट्ठा करके एक बार में ही खत्म कर सकूं। हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि होता है इविल शैडो टेंटोंग, और वो बॉडी रिफाइनिंग के पीक पर है। वो बोलता है, सिर्फ 3 बॉडी रिफाइनिंग के कल्टिवेटर, मैं तो तुम तीनों को 5 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। लॉन्कियन बोलता है, केयरफुल रहना, वो बहुत ही ज्यादा तेज है। बोजू बोलता है, मैनेजर लॉन्ग, तुमने तो कहा कि तुम्हारे पास मजे करने के लिए कुछ भी नहीं है। और तभी लिवली बोजू को चिल्लाते हुए बोलता है, जुचेंग, इंटरनेट सेलिब्रिटी को यहाँ से जल्द जाने के लिए कहो। बोजू बोलता है, हाँ मैं अभी उन्हें बताता हूँ। लेकिन तभी लिवली बोजू को पीछे की ओर खींच लेता है, क्योंकि इविल शैडो ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और ये देखकर बोजू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो बस यहाँ पर मरने ही वाला था। लिवली उसको बोलता है, ध्यान से देखो, जमीन पर भी क्रैक पड़ गया है। यह आदमी अपने सारे एनर्जी को अपने पैरों पर कंसंट्रेट कर रहा है। उसका कल्टीवेशन लेवल बॉडी रिफाइनिंग के पीक पर है, लेकिन उसका स्पिरिट ऑलरेडी फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल पर है। इविल शैडो बोलता है, तो क्या हुआ? तुम में से कोई भी मेरे स्पिरिट के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। ये बोलकर वो दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और लिवली अपने मन में सोचते हुए बोलता है, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं उसके एनर्जी को खींच नहीं सकता। बोजू अपना मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, मैं उसे रोकूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पलक झपकते ही इविल शैडो अचानक बोजू के पीछे आ जाता है और फिर बोजू के ऊपर अटैक कर देता है। बोजू भी तुरंत ही अपने मैजिकल वेपन को सामने की ओर कर उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बोजू के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश मार देता है, जो देखकर लिवली भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि लॉन्कियन ने उस अटैक को अपने ऊपर लेकर बोजू को बचा लिया था। लॉन्कियन बोलता है, मोटू, तुम्हें थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। बोजू और लिवली दोनों ही ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो अटैक जाकर लॉन्कियन को लगा है। इविल शैडो बोलता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार कौन यहाँ पर पहले मारा जाता है, लेकिन आज तुम सभी यहाँ पर मरने वाले हो। लिवली बोलता है, जुचेंग, लॉन्कियन को बैंडेज दो, मैं उससे निपटता हूँ। इविल शैडो बोलता है, क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगे? कॉन्फिडेंट अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब तुम मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर वो लिवली के ऊपर अटैक कर देता है और तभी लिवली उसकी तरफ एक जाल को फेंक देता है, जिस वजह से इविल शैडो जाल के अंदर फंस जाता है। लिवली बोलता है, तुम अपने स्पिरिट को बनाने के लिए हवा का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं हवा को करने के लिए जाल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर लिवली अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करते हुए बोलता है, अब तुम मेरे हाथ में आ चुके हो। तुम अपने सभी QI को अपने पैरों पर कंसंट्रेट करते हो, जिस वजह से तुम्हारे पास कोई भी एनर्जी डिफेंस नहीं रहता है। इविल शैडो बोलता है, लेकिन मेरा सामना करने के लिए तुम्हारे पास इनफ ऑरा नहीं है। लिवली उसके ऊपर मुक्के का बरसात करते हुए बोलता है, और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि लिवली के हाथ से मार खाकर इविल शैडो बहुत ही दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद लिवली बोजू को बोलता है, आखिरकार सिचुएशन क्या है? बोजू बोलता है, ब्रदर ले, लॉन्कियन का हाथ टूट चुका है और उसके बॉडी के स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कम होता जा रहा है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें लिन फैमिली के हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिवली लॉन्कियन को लेकर आया है। लॉन्कियन बोलता है, ब्रदर ले, मैं झांगटिंग को पकड़ नहीं पाया। लिवली बोलता है, अपने मुंह को बंद करो, वरना और भी तेजी के साथ तुम्हारे बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें फोर्थ अंकल के ऑफिस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि झांगटिंग आकर बोलता है, फोर्थ अंकल, मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि इविल शैडो भी इस काम में फेल हो जाएगा। हमें फोर्थ अंकल के पीछे 2 बंदे के शैडो को दिखाया जाता है, जिसमें से एक बंदा हंसते हुए बोलता है, फोर्थ अंकल अब भी बिजनेस को हड़पना चाहता है और ये उसके हकदार हैं। दूसरा
दूसरा बंदा बोलता है, बदकिस्मती से मैं कई सालों से शांगडू पर नहीं आया हूँ, यहाँ पर तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। और तभी झांगटोंग चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई फोर्थ अंकल के बारे में इस तरह के बातें करने की, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। और तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, गेट लॉस्ट। इतना बोलते ही हमें दिखाया जाता है कि झांगटिंग उड़ता हुआ पीछे के दीवार पर जाकर टकराता है और दीवार पर भी एक बहुत ही बड़ा खड्डा बन जाता है। और ये देखकर फोर्थ अंकल मन ही मन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, उन्होंने झांगटिंग को एक ही झटके में हरा दिया, जो बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर था, बिना कोई मूव किए, सिर्फ एक दहाड़ के साथ। फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल पर तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और तभी उन दोनों में से एक बंदा फोर्थ अंकल को बोलता है, अगर फिर से तुम्हारे किसी बंदे ने हमें इंसल्ट करने की हिम्मत की तो फिर हम अगली बार कोई भी ऐसा नहीं दिखाएंगे। फोर्थ अंकल बोलता है, बिग ब्रदर आप दोनों जो कहेंगे वही आखिरी फैसला होगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें लिन फैमिली के प्राइवेट हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिन की हुआ आकार लिवले को लॉन्गकियन के बारे में बताते हुए बोलती है, ब्रदर ले वो ठीक है लेकिन उसका मेरिडियन पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, तो वो अपने ट्रू स्पिरिचुअल एनर्जी को लूज कर सकता है। लिवले बोलता है, उसने जू चैंग को बचाने के लिए अपने जान को दांव पर लगा दिया, मैं उसके लिए मेडिसिन ढूंढने जा रहा हूँ, उसकी ऐसी हालत में मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता। लिन की वह लिवले के बातें सुनकर मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, ब्रदर ले बहुत ही अच्छा है और इसीलिए ब्रदर ले से मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें दूसरे दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिवले लॉन्गकियन के लिए कोई दवा लेने के लिए आया है। क्योंकि मोटू इस बार स्टोर पर नहीं था, इसीलिए वो स्टोर का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है कि तभी लिवले के सामने प्रिंसेस टियानजिंग आ जाती है और वो लिवले के चेस्ट पर छूते हुए बोलती है, इमोर्टल मैं आप ही को ढूंढ रही थी। लिवले उसको ऐसा करते हुए देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर उसको बोलता है, मैं तुम्हारे बात को बाद में सुनूंगा, फिलहाल के लिए मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम करने जाना है। शायद से प्रिंसेस टियानजिंग यहाँ पर अपने चार्मिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए लिवले को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। वो लिवले को बोलती है, इमोर्टल की पहली 2 जार्नी सच में काफी ज्यादा शानदार थी, मैं इमोर्टल जैसी लोगों की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती हूँ। और तभी शायद से लिवले को उसके चार्मिंग का असर हो जाता है और वो ब्लश करते हुए बोलता है, क्या ये मेरे साथ कुछ करना चाहती है? और फिर एक क्रीपी सा स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है चलो हम अंदर चलते हैं और एक दूसरे के साथ लंबी बातें करते हैं। उसके इस तरह की बातें सुनकर प्रिंसेस टियानजिंग मनी मन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, आखिरकार इमोर्टल क्या चीज है, मेरे चार्मिंग मैजिक से कोई भी मर्द नहीं बच सकता। और फिर लिवले के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाते हुए बोलती है, आओ मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो और मेरी गुलाम बन जाओ। और फिर दोबारा से मनी मन खुश होते हुए बोलती है, तुम चाहे जितना ही रेजिस्ट क्यों ना करो, आखिर में तुम्हें मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना ही होगा। लिवले तुरंत ही प्रिंसेस को गले लगाकर उसको अपने करीब खींचते हुए बोलता है, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम मुझे जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।